स्टार्ट करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी को हम मेनली दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे यूनिवर्स और स्पेस के बारे में। यूनिवर्स हमारा सोलर सिस्टम और स्पेस में कौन कौन से फेनोमेना होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। मीन्स अर्थ के द्वारा जो स्पेस मिशन भेजे जाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, उनके बारे में हम सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? यूनिवर्स एक ऐसा एरिया है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। हमारा यूनिवर्स मेनली विजिबल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसमें कि विजिबल मैटर अप्रोक्स 5%, डार्क मैटर अप्रोक्स 27% और डार्क एनर्जी अप्रोक्स 68% प्रेजेंट है। हमारे यूनिवर्स में अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट है और हर एक गैलेक्सी में अराउंड 100 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट बिग बैंग थ्योरी, मींस इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ और अभी भी हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। मींस दिस थ्योरी एक्सप्लेन बर्थ, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट टाइम बिग बैंग थ्योरी टर्म जॉर्ज लेमात्रे ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसा बिंदु था जिसमें बहुत सारा मास और एनर्जी कन्फाइंड था, और इस एक छोटे से पॉइंट में बहुत सारा मास और एनर्जी प्रेजेंट होने के कारण उस पॉइंट की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और उस पॉइंट का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है, छोटी सी वॉल्यूम में अगर बहुत सारा मास प्रेजेंट हो, मतलब उस चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से उस पॉइंट की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक छोटे से बिंदु में, एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारा मास कन्फाइंड था। आप ये समझिए कि आज हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो सारा मैटर उस एक छोटे से बिंदु में कन्फाइंड था, और उसी तरीके से इतना सारा मास इतने छोटे से वॉल्यूम में होने के कारण उसकी एनर्जी भी इतनी ज्यादा हो गई थी और उसी वजह से उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी इस पॉइंट को सिंगुलरिटी कहा गया। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि ये सिंगुलरिटी पॉइंट इतनी हाई डेंसिटी और हाई एनर्जी होने के कारण अनस्टेबल था, और जैसे ही ये क्रिएट हुआ 10 टू द पावर -43 सेकंड बाद ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ये एक्सप्लोड हो गया और एक्सपेंड होने लगा। जैसे जैसे ये एक्सपेंड होने लगा, धीरे धीरे यूनिवर्स कूल होने लगा, ठंडा होने लगा, और 3 लाख साल बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर 4500 केल्विन तक पहुंच गया, जहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए और उनकी हेल्प से मैटर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी का टाइमलाइन मॉडल। मींस कितने कितने टाइम पर कौन कौन सा स्पेसिफिक फिनोमेना यूनिवर्स में हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती है। तो बिग बैंग थ्योरी का टाइमलाइन मॉडल इस तरीके से है। आप यहाँ ये समझिएगा कि बिग बैंग थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि 13.8 बिलियन ईयर्स का प्रूफ लेना पॉसिबल नहीं है। बट कुछ एविडेंसेस हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी के फेवर में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंसेस सपोर्टिंग बिग बैंग थ्योरी। टोटल 4 एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट, हबल ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। थर्ड, डार्क एनर्जी। एंड फोर्थ, रेडशिफ्ट फिनोमेना। ये चारों एविडेंसेस ये बताते हैं कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। मींस बिग बैंग थ्योरी जो ये कहती है कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, उसको ये चारों एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट एविडेंस है हबल ऑब्जर्वेशन। हबल एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे, मींस गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बैलून को यूज किया। जैसे बैलून को फुलाने पर डॉट्स दूर जाते हैं, उसी तरीके से हमारी गैलेक्सीज भी दूर जा रही हैं, मींस यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। सेकंड है सीएमबी रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जब सिंगुलरिटी पॉइंट एक्सप्लोड हुआ तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। आज यूनिवर्स का टेम्परेचर अप्रॉक्स 2.7 केल्विन है, मींस दैट एनर्जी इज थ्रोन लाइक अ रेडिएशन इन द यूनिवर्स। इस रेडिएशन को ओल्डेस्ट रेडिएशन या रेजिडुअल रेडिएशन कहा जाता है। ये एक ऐसी रेडिएशन है जो कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा यूनिवर्स में फेंकी गई थी या यूनिवर्स में लेफ्ट ओवर थी।
जब इस रेडिएशन के पैटर्न को स्टडी किया गया तो इसकी वेवलेंथ माइक्रोवेव रीजन में फाइंड की गई। माइक्रोवेव रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और ये वेव्स काफी दूर तक ट्रेवल करती हैं। जो भी रेडिएशन हमें ऑब्जर्व हुई वो बहुत ही दूर से आ रही है। तो इतनी लार्ज वेवलेंथ की रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और क्योंकि ये बिग बैंग थ्योरी की बची हुई रेडिएशन है, मींस रेसिडुअल रेडिएशन है, तो ये अर्ली यूनिवर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। इस सीएमबी रेडिएशन को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया कि हमारा यूनिवर्स डार्क एनर्जी से बना हुआ है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में आप सीक्वेंस वाइज रीड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एविडेंस है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी है जो कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डार्क एनर्जी को डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती, मीन्स ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट से इंटरेक्ट नहीं करती। ये एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। ये डार्क एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करती है। जिस तरीके से ग्रेविटी चीजों को आपस में होल्ड करके रखती है, तो डार्क एनर्जी चीजों को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। डार्क एनर्जी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये अभी तक डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि कोई एक एनर्जी है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करने पर हेल्प करती है, बट वो हमें दिखती नहीं है, इसीलिए इसको डार्क एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ एविडेंस है रेड शिफ्ट फिनोमेना। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो व्हाइट लाइट जिस बैंड में आती है उसको बोलते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती है और उसकी वेवलेंथ बढ़ती है, मींस वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेड एंड की तरफ शिफ्ट होता है, मींस लार्जर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होती है, मींस लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। इसी तरीके से जब डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सी से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि वो रेड शिफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, मींस उनकी वेवलेंथ बढ़ रही है। तो ये रेड शिफ्ट ये बताता है कि वो स्टार और गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट फिनोमेना। जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज आता है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, मींस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज आ रहा है। इसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट फिनोमेना। तो इस तरीके से चार एविडेंसेस, हबल ऑब्जर्वेशन, सीएमबी रेडिएशन, डार्क एनर्जी और रेड शिफ्ट फिनोमेना, ये बताता है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है, मींस दे सपोर्टेड बिग बैंग थ्योरी, दे सपोर्टेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट है डार्क मैटर। डार्क मैटर इज अपोजिट टू डार्क एनर्जी। जिस तरीके से डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, अगर यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड होता तो आज हमारे यूनिवर्स में स्टार्स, गैलेक्सीज कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते। मतलब हमारे यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा है जो इन स्टार्स और गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को होल्ड किए हुए है। अगर हम विजिबल मैटर की बात करें, मतलब यूनिवर्स में जो मैटर हमें दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिवर्स का 5% है, जो कि इतना कम है कि डार्क एनर्जी को कम्पीट नहीं कर सकता। मीन्स कुछ ऐसा भी है जो कि विजिबल मैटर से कई ज्यादा है पर हमें दिखाई नहीं देता, तो इस मैटर को कहा गया डार्क मैटर। मतलब डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है। और इसी डार्क मैटर की वजह से हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स आपस में ग्रेविटी के तहत जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर मूव करते हैं। तो डार्क मैटर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है और ये इनविजिबल है। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर अप्रॉक्स 27% प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो डार्क मैटर के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है कि दूर डिस्टेंट गैलेक्सी से जो लाइट आती है वो डिस्टॉर्टेड और मैग्नीफाई होती है। मींस यहाँ कुछ तो ऐसा मासिव है जो उस लाइट को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है, और उसी डिस्टॉर्शन की वजह से वो लाइट मैग्नीफाई हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग किसको इंडिकेट करता है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग डार्क मैटर के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये फिनोमेना प्रूव करता है कि कोई इनविजिबल क्लाउड ऑफ मैटर है जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है और वो गैलेक्सीज, स्टार्स और अदर मैटर्स पे अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है। इसी इनविजिबल मिस्टीरियस मैटर को डार्क मैटर कहा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो अगर हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में डिफरेंसेस को देखें तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट पॉइंट है विजिबल मैटर। विजिबल मैटर वो मैटर होता है जो कि लाइट, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। इसे बारियोनिक मैटर भी कहा जाता है क्योंकि ये बारियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर बना होता है। विजिबल मैटर पार्टिकल्स के साथ 4 फंडामेंटल फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 5% ही है जो कि विजिबल मैटर है। उसके अलावा 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है द बिग क्रंच मींस डेथ ऑफ यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक्सपेंड होते होते एक ऐसा समय आएगा कि ये अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा और फिर कोलैप्स कर जाएगा। और कोलैप्स करने के बाद यूनिवर्स फिर से हाईली डेंस होगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और फिर से वो सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी फिनोमेना को ही बोला जाता है बिग क्रंच। तो इस वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।